आप सभी का पारे के इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। ठीक है, देखो वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम कहते हैं भौतिक राशियाँ। देखो भौतिक राशियाँ एक ऐसी राशियाँ होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। दे कैन बी मेजर्ड, और मेजर के साथ साथ में इनकी कुछ न कुछ क्या होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ में उनके साथ में एक उनकी यूनिट भी होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें क्या होना चाहिए, इनको हम मेजर कर सकते हैं और उनकी एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और उनके साथ में एक यूनिट होना चाहिए। तो हम इसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, मतलब कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। देखो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो है लेंथ, मास, लंबाई, द्रव्यमान, समय, टेम्परेचर, करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, इंटेंसिटी और वॉल्यूम। और इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। इस प्रकार से क्या होते हैं, वे राशियाँ जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और उनकी एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट के साथ होता है। तो हम उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनको हम भिन्न भिन्न प्रकार से बहुत तरीके से क्या कर सकते हैं, उनको अलग अलग बांट सकते हैं, फिर उनके ग्रुप बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम दिशा के आधार पर या फिर उनके डायरेक्शन के आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज को हम 3 भागों में बांटते हैं। देखो 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला, अदिश राशियां जिनको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। दूसरा हमारे पास है सदिश राशियां जिनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और तीसरा हमारे पास है प्रदिश राशियां जिनको हम कहते हैं टेंसर। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इनको हम इनके डायरेक्शन के आधार पर हम बांट रहे हैं। तो पहला हमारे पास है अदिश राशियां। तो देखो अदिश राशियां क्या होती है। अदिश राशियां क्या होती है, देखो हमें क्या करना पड़ता है, अदिश राशि को क्या करना पड़ेगा। देखो जैसे हमारे पास कोई क्वांटिटी है, उसको हमें क्या करना है, उसकी पूरी जानकारी हमें लेनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें उसकी जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है। तो एक ये ऐसी राशियां होती है जिनकी हम जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें सिर्फ उसका परिमाण व मात्रक अगर हमें पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में अदिश राशि के बारे में हम जानकारी बता सकते हैं कि हमारे पास ये राशि है और इतनी है। ठीक है, तो ऐसी राशियां जिनमें हमें सिर्फ परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन राशियों को हम बोलेंगे अदिश राशियां। तो इनके जो उदाहरण हैं वो क्या क्या हैं, इनके उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स। जैसे हमारे पास हो गया दूरी, ठीक है, चाल, डिस्टेंस, स्पीड, हमारे पास हो गया कार्य, शक्ति, दाब या फिर प्रेशर, सरफेस टेंशन, और जैसे हमारे पास हो गया करंट वगैरह। ठीक है, हम देखेंगे कि अगर हम देखेंगे करंट करंट को हमने अदिश राशि रखा है, क्यों रखा है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हमने करंट को अदिश राशि क्यों रखा है। तो अभी हमें समझ में आ गया कि अदिश राशि क्यों कौन सी होती है। अदिश राशियाँ वे होती है जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए सिर्फ हमें परिमाण और उसके मात्रक की आवश्यकता होती है। तो ऐसी राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं।
और अदिश राशियों को हम सामान्यतया सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार की राशियों से क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये लिख दिया हमने ए, और इसके ऊपर हमने कोई सी भी प्रकार का कोई भी चिन्ह हमने नहीं लगाया है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अदिश राशि से। ठीक है। अदिश राशियों को और भी बहुत तरीके होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, जो कॉमनली यूज हमारे पास आता है उन मात्रा को हम यहाँ पर उपयोग यहाँ पर काम में लेंगे। ठीक है। तो दूसरी हमारे पास है सदिश राशियां, जिनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। देखो सदिश राशियां क्या होती है, ऐसी राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए हमें उसके परिमाण, मैग्नीट्यूड, मात्रक, यूनिट और इनके साथ में इनकी डायरेक्शन का भी क्या होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसी राशियों को हम क्या बताएंगे, ऐसी राशियों को हम बोलेंगे सदिश राशियां। देखो सदिश राशियों के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या हैं, जैसे हमारे पास हो गया वेग, ठीक, और हमारे पास हो गया विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे सदिश राशियां। अब देखो सदिश राशियां भी क्या होती है, दो प्रकार की होती हैं, जिनको हम दो अलग अलग भागों में बांटेंगे, पहला और दूसरा। ठीक, जो सदिश राशियां वो दो प्रकार की होती हैं। पहला हमारे पास है पोलर वेक्टर्स या फिर ध्रुवीय सदिश, पोलर वेक्टर, और दूसरे हमारे पास होते हैं अक्षीय सदिश, जिनको बोलते हैं एक्सल वेक्टर। देखो ध्रुवीय सदिश क्या होते हैं और एक्सल सदिश क्या होते हैं। देखो ध्रुवीय सदिश इस प्रकार के सदिश होते हैं जो कि क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सरल रेखीय गति से संबंधित होते हैं। ये करते हैं अक्सर जो सदिश होते हैं, जो ध्रुवीय सदिश होते हैं वो सरल रेखीय गति से क्या करते हैं, संबंधित होते हैं। हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे हमें पता है कि ये कोई बक्सा है जिसका मास m है, और इसके ऊपर हम बल लगाएंगे तो बल की दिशा ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रेखा में लगे हुए हैं। तो क्या है, यहाँ पर ये रेखीय गति से संबंधित होता है। जिस प्रकार से हमारे पास विस्थापन हो गया, ये जो राशि हैं वो किस प्रकार की राशि हैं, वो हमारे पास ध्रुवीय राशि हैं। इनके जो उदाहरण हैं वो हमारे पास है विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग और बल। इनको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम और फोर्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं अक्ष सदिशों के बारे में कि अक्ष सदिश क्या होते हैं। अक्ष सदिश जो होते हैं वो घूर्णी गति से संबंधित होते हैं। हमारे पास इनको में से कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो घूर्णन गति होती है उससे संबंधित होते हैं। जो ध्रुवीय सदिश होते हैं उनमें क्या होता है, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, डिफाइन होता है। जैसे मान लो यहाँ से क्या होगा, एक चीज स्टार्ट होगी तो ये क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास ध्रुवीय सदिशों में हमारे पास क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अक्षीय सदिश जो होते हैं इनमें इनका स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो डिफाइन नहीं होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो घूर्णन गति क्या होती है, जैसे मान लो हमारे पास, जैसे मान लो ये हमारी शीट है, इसको मान लेते हैं ये तल है, इस तल में मान लेते हैं कोई एक जो कण है वो इस प्रकार से गति कर रहा है, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो क्या है, ये है, मतलब इस दिशा में से घूर्णन कर रहा है। तो यहाँ पर सदिश की जो दिशा है वो क्या होगी, जो सदिश की दिशा होती है वो क्या होती है, वो तल के लंबवत होती है। क्या बोलेंगे, जो जो अक्ष सदिश है उसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, घूर्णन तल के लंबवत। घूर्णन तल के लंबवत कह सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी डायरेक्शन में होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस।
इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर। और इनकी जो दिशा है वो किस प्रकार से देते हैं, उसको दिशा देने के लिए हमारे पास है एक तो राइट हैंड रूल और दूसरा हमारे पास है स्क्रू रूल। ये हमारे पास दो सिंपल रूल है, इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी जो दिशा है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये मेरा क्या है, राइट हैंड है, तो अगर कोई कण मेरी अंगुलियों के दिशा में अगर गति कर रहा है, जिस पर इस प्रकार से देखो मैंने भी यहाँ पर लगाया है कि अगर ये कण इस प्रकार से गति कर रहा है, जो सदिश की दिशा है वो क्या होगी, मेरे थंब के डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर जो सदिश की दिशा है वो कौन सी दिशा होगी, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि पोलर वेक्टर क्या होते हैं और एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं। तो एक्सियल जो वेक्टर होते हैं इनके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या हैं, इनके एग्जांपल हमारे पास है कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण, और हमारे पास विभिन्न प्रकार के जो भी क्या करते हैं, जो भी रोटेशन में हमारे पास काम में आते हैं, जो भी सदिश हैं वो सभी क्या आ जाएंगे, अक्षीय सदिश में आ जाएंगे। अब देखो, अब हम बात करते हैं प्रदिश के बारे में कि प्रदिश राशियां क्या होती है। देखो, प्रदिश राशि, प्रदिश राशि को हम बोलते हैं टेंसर। देखो, अभी हमने देखा कि एक ऐसी प्रकार की राशियां हैं जिनको दर्शाने के लिए सिर्फ हमें परिमाण की आवश्यकता है और मात्रक हमें चाहिए, और दूसरी ऐसी राशियां हैं जिनको हम दर्शाने के लिए परिमाण और मात्रा के साथ में उसकी दिशा भी हमें चाहिए। लेकिन इस प्रकार भी राशियां हैं जो जिनकी खुद की कोई भी दिशा नहीं होती है। तो प्रदिश राशियां क्या होगी, ऐसी राशियां आएंगी जिनमें खुद की कोई भी दिशा नहीं होती, खुद की कोई दिशा नहीं होती, लेकिन अलग अलग माध्यमों में या फिर अलग अलग स्थानों पर, जैसे इनको क्या करते हैं, अलग अलग अक्षों के सापेक्ष में इनके क्या हो जाते हैं, मान में परिवर्तन हो जाते हैं, फिर अलग अलग मान में प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार की राशियों को हम क्या कहते हैं, प्रदिश राशियां कहते हैं। अब देखो, प्रदिश राशि का उदाहरण क्या है। प्रदिश राशियों का उदाहरण हमारे पास है, जैसे हमारे पास जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर हमारे पास आता है पेरावैद्युतांक जिसको बोलते हैं परमिटिविटी, जिसको हम एप्सिलॉन आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास आता है परमिएबिलिटी जिसको हम बोलते हैं चुंबकनशीलता। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, म्यू आर से डिनोट करते हैं। और अपवर्तनांक जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। इन सब के जो मान है वो क्या होते हैं, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग अक्षों के सापेक्ष में क्या होते हैं, इनके मान बदल जाते हैं। इनकी वैसे खुद की कोई भी दिशा नहीं होती है, तो इनका क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे टेंसर। ठीक है, टेंसर के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। जैसे हमारे पास, हम नोट डाल लेता हूँ, पहला नोट। देखो, नोट पहला क्या है, जो अदिश राशियां होती हैं, ये याद रखने वाले की पॉइंट्स हैं। अदिश राशियों का मान क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। किस प्रकार से, देखो हमारे पास जो कार्य है, भौतिकी में कार्य का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, रियल लाइफ में कार्य का मान ऋणात्मक नहीं होता है। कैसे ऋणात्मक नहीं होता है कार्य, हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, एफ डॉट एक्स होता है। यहाँ पर एक्स क्या है, विस्थापन है। अगर हम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लें तो इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है,
और इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर कोई मेरे बक्सा रखा हुआ है, इसको मैं क्या लगाऊँ, उल्टा बल लगाऊँ और ये कैसे जाए, माइनस ऋणात्मक दिशा में चला जाए, तो हमारा जो कार्य होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक यहाँ पर काउंट किया जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, जो स्थितिज ऊर्जा है वो भी क्या हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनमें से मुख्य कारण है, अगर कोई भी पार्टिकल हो वो क्या हो, एक बद्ध अवस्था में हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है, उसकी जो प्रथम ऊर्जा स्तर है उसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसका मान हम लिखते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बारे में हम आगे भी और अध्ययन करेंगे आगे के चैप्टर्स में। और इनके अलावा हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे जो आवेश है उसका भी मान क्या हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। ये सारी क्या है, हमारे पास अदिश राशियाँ हैं। दूसरा हमारे पास जो की पॉइंट है, जब हमने पहले बोला था कि जो करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, हमें दिखाई देती है कि करंट की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। यहाँ पर दिशा है, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, जो करंट जो है वो सदिशों के सामान्य योग नियम का पालन नहीं करता है, हम जानते हैं कि जो सदिश राशियां हैं वो उनमें क्या होना चाहिए, उनमें उनके सदिशों के योग नियम का पालन होना चाहिए, लेकिन जो करंट है उनके सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करता है। देखो सदिशों में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई नोड पॉइंट है, मान लें यहाँ पर कोई संधि बिंदु है, नोड पॉइंट है, उसके ऊपर दो तारों से क्या आ रहा है, करंट आ रहा है I1 और I2। मान लेते हैं ये तीसरा तार है जो कि यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पर जो I3 करंट है वो क्या होगा, वो इन दोनों के अर्थमेटिक योग के बराबर होगा। क्या होगा, ये दोनों इसके अर्थमेटिक योग के बराबर होगा, अर्थमेटिक सम। ठीक है, यहाँ पर इसका वेक्टर सम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये जो करंट है हमारा वो क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, तीसरा पॉइंट नोट करने लायक। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसी राशियां भी होती है जिनमें क्या होती है, हमें दिशा प्रतीत तो होती है लेकिन वो फिर भी एक अदिश राशि होती है। जैसे देखो, वे भौतिक राशियां ऐसे कह सकते हैं कि जिनकी दिशा अद्वितीय या फिर यूनिक होती है, वे राशियां भी क्या होती हैं, वे भी राशियां भी एक अदिश राशि होती है। जैसे एग्जाम्पल लें हम, जैसे कि हमारे पास है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में ऐसा लगता है कि जैसे पार्टिकल की क्या है, एक खिंचाव की क्या है, दिशा है, लेकिन इनकी जो दिशा है वो क्या रहती है, हमेशा अद्वितीय रहती है, यूनिक रहती है। तो ये क्या होगी, हमारे पास एक अदिश राशि होगी। इसके अलावा दाब, प्रेशर, हम जानते हैं प्रेशर की क्या दिशा होती है, एक यूनिक डायरेक्शन है। इसकी वजह से क्या होगा, ये भी एक अदिश राशि में काउंट होगा। ठीक है, तो ऐसी राशियां जिनकी क्या होगी, दिशा अद्वितीय है, वो भी एक अदिश राशि में काउंट होंगी। अब देखो चौथा पॉइंट नोट करने लायक। देखो दूरी जो है वो क्या है, एक अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है, लेकिन इसका जो अल्पांश भाग है दूरी का, वो क्या होगा, दूरी का अल्पांश एक सदिश राशि होता है। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, अब देखो पांचवा पॉइंट नोट करने लायक। देखो जैसे हमारे पास होता है कोणीय विस्थापन, हम जानते हैं कि जो कोणीय विस्थापन है वो क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि कोण का एक अल्पांश भाग, कोण का अल्पांश, ये क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। लेकिन इसका बड़ा रूप, या ऐसे कह सकते हैं इसका ज़्यादा मान, जो कोणीय विस्थापन है इसका बड़ा मान अगर होगा तो वो क्या होगा, हमारे पास अदिश राशि होगा। कोण का
बड़ा मान। ठीक है, अब देखो बड़ा मान कैसे हम किस प्रकार से लिखते हैं। जो कोण का जो अल्पांश होता है उसको हम लिखते हैं डी थीटा का वेक्टर। ठीक है, जो कोण के जो बड़े मान होते हैं उनको हम लिखते हैं जैसे π/2, 3π/2, पाई। ये सब चीजें क्या हैं, ये हमारे पास अदिश राशि है। ठीक है, अब हमारे पास अंतिम बात यह है कि हमारे पास जो क्षेत्रफल है, छठा पॉइंट हमारे पास है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, एक हमारे पास अदिश राशि है। क्षेत्रफल हमारे पास अदिश राशि, लेकिन क्षेत्रफल का अल्पांश जो होता है वो क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। ये 6 की 6 बातें हमें याद रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम सदिशों के अन्य प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए इसी प्रकार से और भी ज़्यादा वीडियो हम आपके लिए लेके आएँ। धन्यवाद।